नमस्कार दोस्तों 12th के अभी भी रिज़ल्ट आए हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल हैं कि उन्हें करियर ऑप्शन क्या चूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों मैं अपनी तरफ से एक कंप्लीट करियर गाइडेंस सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। दोस्तों इसमें हम जानेंगे कि कितने सारे करियर ऑप्शन हमारे पास हैं और हम कि उनमें कहाँ कहाँ अपने आप को फिट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों करियर ऑप्शन समझने से पहले इस आज की वीडियो में हम दो बहुत ज़रूरी चीज़ें समझेंगे जो जनरली हमें लोग नहीं समझाते या हमें कहीं से पता नहीं लगती हैं। नंबर वन, सबसे पहला कि आप जॉब में जाना चाहते हैं या बिजनेस में जाना चाहते हैं। जनरली बिजनेस में वो लोग जाते हैं जिनकी फैमिली में ऑलरेडी कुछ लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, और जॉब में अल्टीमेटली वो लोग जाते हैं जिनकी फैमिली में ज़्यादातर लोग जॉब कर रहे होते हैं। पर ये सब चीज़ें आज से 15-20 साल पहले तक तो ठीक थी। आज की डेट में सिनेरियो बहुत बदल चुका है। अब हम ये समझ सकते हैं, हमारे पास गूगल पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ्लड है कि हम बहुत सारी चीज़ों को कहीं बिना आए जाए हम सर्च कर सकते हैं, उनके बारे में हम समझ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से आपको पूरी गाइडेंस दूंगा कि कौन किस चीज़ के लिए सूटेबल है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम जॉब या बिजनेस में से किसी एक चीज़ को चूज़ कैसे करें अपने लिए, उसका बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपको लगता है कि आप पूरी ज़िंदगी एक जॉब नहीं कर सकते, पूरा टाइम एक जॉब को नहीं दे सकते, या आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत तेज़ी से ग्रोथ करना है, तो जॉब आपके लिए नहीं है। आप ये समझिए, जॉब में आपको पूरी ज़िंदगी 9 to 5 एक पर्टिकुलर एक किसी कंपनी को, किसी इंडस्ट्री को देना पड़ेगा, और आपका लाइफस्टाइल, आपकी सब चीज़ें उस पर्टिकुलर एक लिमिटेड, या मैं कहूँ कि एक फिक्स, मैं ऐसा नहीं कहूँ कि जॉब में लोग ग्रोथ नहीं करते। जॉब भी बहुत, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूं तो लाइक आईपीएस, आईएएस, हमारे डॉक्टर, वकील, इस तरह की जॉब्स बहुत अच्छी जॉब्स भी हैं। बट अगर मैं बोलूं कि कुछ मीडियोकर जॉब्स, कुछ लोअर लेवल की जॉब्स, वो आपको ज़िंदगी में सुकून नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या आप उन बेस्ट लेवल की जॉब्स के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अगर नहीं जा सकते तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि फिर आपके लिए चाहे छोटा बिजनेस हो, पर वो आपका अपना होना चाहिए। क्योंकि एक फर्स्ट लेयर की जॉब्स हैं जो मैंने आपको बताया, आईपीएस, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील। तो जनरली जो जॉब क्लास फैमिलीज होती हैं वो अपने बच्चों को यही बनाना चाहती हैं और इसी में तरफ मूव करना चाहती हैं। पर मेरा मानना यह है कि जैसे क्लास में 40 से 50-60 स्टूडेंट पढ़ते हैं, पर सब लोग वो 90-80% अचीव नहीं कर पाते। ऐसे सब लोगों के अंदर ही वो काबिलियत नहीं होती, सब लोगों के पास वो रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इस तरह की जॉब्स को अचीव कर पाएँ। इसके बाद मैं बोलूँ तो आती है मीडियोकर लेवल की जॉब, जैसे हमारे कॉर्पोरेट जॉब्स या कुछ बहुत अच्छी कंपनीज की जॉब। अगर आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा करके उसे भी अचीव कर सकते हैं तो अगेन बेस्ट फॉर यू। बट अगर आपको लगता है आप बिल्कुल ही लोअर जॉब के लिए सेटल हो पा रहे हैं, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि उससे अच्छा है कि आप कुछ अपना ही बिजनेस ट्राई कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले अपने लिए चेक कीजिए कि आप बिजनेस करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं। बिजनेस के लिए मैं ये बोलूँगा दोस्तों, बिजनेस भी एक फुल टाइम जॉब ही है, पर वो आप अपने लिए करते हैं। जॉब में फिर भी आपका एक 9 to 5 का एक पीरियड है, एक पर्टिकुलर सिस्टम है, आप अपनी वेकेशंस अपने हिसाब से प्लान करते हैं। पर बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम, शुरुआती सालों में आपके 2-4 सालों में बहुत टाइम देना पड़ता है। जब वो ग्रो कर जाता है, वो ऑटो पायलट मोड में चला जाता है, तो आपकी लाइफ में थोड़ा सुकून आ जाता है। तो जॉब और बिजनेस सबसे पहले हमें ये समझाना चाहिए। अल्टीमेटली मैंने ज़्यादातर ये देखा, लोगों के रिश्तेदार, उनके भाई बहन या उनके आस पड़ोस के लोगों ने जो किया होता है, जो देखा होता है, वही वो बच्चों को करने के लिए बोल रहे होते हैं या बता रहे होते हैं। जबकि पिछले 15-20 सालों में इंडस्ट्री पूरी चेंज हो चुकी है, बहुत सारे नए करियर ऑप्शंस हमारे सामने आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें अपने करियर चूज करने के लिए अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा आपको कि आप क्या करना चाहते हैं, आप किस चीज़ के लिए फिट होते हैं। अगर आप उस चीज़ के लिए फिट नहीं हो तो प्लीज़ मेरी एडवाइस है, आप उसके लिए मत जाइए। दूसरा दोस्तों मैं आपको ये बोलूँगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे बच्चों को नहीं समझाई जाती, कि जब भी वो जॉब शुरू कर रहे हैं या अपने पूरी लाइफ में वो कितना पैसा कमाएंगे, कितना पैसा कमाने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या उनका गोल है पैसा कमाने के लिए, और पैसा कमा लिया तो उसको पार्क कहाँ करेंगे। हमारी यूथ को पैसे को ठीक से यूटिलाइज करना, उसका मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट में बोलूँ तो आता ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सबको नहीं आता, पर 80 से 90% लोगों का डेटा है कि उनको अच्छे से मनी मैनेजमेंट नहीं आता। अगर मनी मैनेजमेंट ही आप लोग ढंग से कर लेंगे तो आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आज की डेट में मैं आपको बोलूँ कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, 60 साल बाद उसकी रिटायरमेंट है, उसके माँ बाप अगर 21 से 22,000, 21 से 25,000 रुपया एक निफ्टी 50 फंड आता है इक्विटी का, उसमें डाल दें, तो शायद 60 साल के बाद उसको तकरीबन 25 करोड़ से लेके 40 करोड़ तक रुपया मिल जाएगा। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा हो आपको, बट ये बिल्कुल ही फैक्ट है कि अगर आप इक्विटी में या गोल्ड में इस तरह कहीं किसी चीज़ के इंस्ट्रूमेंट में, मनी इंस्ट्रूमेंट में आप पैसा पार्क करते हैं, तो आपका पैसा इतना ज़्यादा ग्रोथ करता है। जनरली हमें बहुत ट्रेडिशनल चीज़ें सिखाई जाती है कि आपने पैसा थोड़ा कमा लिया तो हम उसको एफडी में डाल दें, हम उसको प्रॉपर्टी में डाल दें। एफडी पिछले 10 सालों में दोस्तों डे बाय डे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। अगर हम किसी प्रॉपर्टी की बात करें तो आज से 10 साल पहले प्रॉपर्टी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती थी, पर आज की डेट में नहीं कर पाती है। वो प्रॉपर्टी बहुत लोएस्ट रेट से ग्रोथ करती है। तो हमारे बच्चों को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कितना पैसा ज़िंदगी में चाहिए। एक रफ एस्टिमेट तो आप एक बार लगाइए, तब आपकी आंखें खुलेंगी एक्चुअली आपको कितना पैसा चाहिए। वरना कई बार मैंने ऐसे देखा है, लोग छोटी जॉब में चले जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता लगता कि 10 साल के बाद उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनके माँ बाप के मेडिकल के खर्चे के लिए, उनके घर के लिए, उनकी गाड़ी के लिए, उनके बच्चों की शादी के लिए, फिर उनकी रिटायरमेंट के लिए उन्हें कितना पैसा चाहिए। शुरुआती साल वो एक छोटी जॉब में निकाल देते हैं, पैसा नहीं बना पाते, और जब थोड़ी एज में के बाहर आते हैं तो उनको समझ ही नहीं आता, उनकी लाइफ स्टक हो जाती है, उनके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको मनी मैनेजमेंट ठीक से आता है, आपको ये पता है कि आपको लाइफ में रफली कितना पैसा चाहिए, ये चीज़ें आपकी बहुत डिसाइड करती हैं कि आप जॉब में जाएंगे या बिजनेस में जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानिए कि पैसे को संभालना कैसे है, कितना पैसा आपको लाइफ में चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपके दिमाग में सबसे पहले क्लियर हो जाएंगी, तो उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप जॉब में जाएं या बिजनेस में जाएं। मुझे लगता है कि आजकल की हमारी यूथ के पास इतना सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर वो ये सब चीज़ें गूगल भी करेंगे, देन दे कैन अंडरस्टैंड कि मैं आज ये क्या बात कह रहा हूँ। करियर ऑप्शन की बात करते ही, काउंसलर्स के पास जाते ही, करियर कोच के पास जाते ही बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक बात आती है कि सर मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो कई ये सिंपल सी मैं आपको एक एग्जांपल दूं। हम ऐसे पैदा होते हैं जैसे बारिश की एक बूंद ऊपर से आसमान से नीचे आती है, अगर वो कीचड़ में गिर जाए तो कीचड़ बन जाती है, और उसमें जाए हमारे वो सीप के उसमें जाए तो वो एक मोती बन जाती है। ऐसे ही हम लोग बहुत अलग अलग कंडीशंस में पैदा होते हैं, हम बहुत ही अलग तरह से हमारी परवरिश होती है, हमारा माइंडसेट भी उसी तरह से परवरिश होता है। तो अल्टीमेटली आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी कंडीशंस क्या हैं, आप उसमें कितना फाइट कर सकते हैं, आप उसमें कितना अपने आप को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों कई बार हमारे पास बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, हम बहुत सारा अचीव कर सकते हैं, बट फिर भी हम अपने कंफर्ट जोन में रहकर उसको छोड़ जाते हैं, जो आपकी लाइफ में अगले 20-30 सालों के बाद आपको पता लगता है कि आपने क्या छोड़ा है और आपने क्या खराब किया अपनी लाइफ में। तो दोस्तों मैं आज के वीडियो में सिर्फ यही समझाना चाहता था इस करियर ऑप्शन सीरीज नंबर 1 में, कि आप लोग सबसे पहले ये समझें कि आपको कितना पैसा ज़िंदगी में चाहिए और आप क्या अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप ये चेक करें कि आप जॉब के लिए अच्छे हैं या आप बिजनेस के लिए अच्छे हैं, ये कैसे करना है और उसको हम और कितने अच्छे तरीके से ले जा सकते हैं, इसके लिए मैं आपके साथ पूरी तरह से आपके साथ हूँ। तो दोस्तों आज का मैं वीडियो अपना यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मेरे चैनल का नाम लेट्स टॉक है। आपका आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।